नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड में सेवा विस्तार से जुड़े मामलों को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 31 मई 2024 को उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार किया गया था, जिनमें प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग और निदेशक प्राविधिक शिक्षा। इन तीनों विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में मेरे द्वारा आरटीआई के जरिए कुछ सूचना मांगी गई थी। 3 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। एक तो सूचना मांगी गई थी कि जो सेवा विस्तार दिए जाने संबंधी आदेश हैं, उनकी आदेश की प्रति मांगी गई थी और उससे संबंधित पत्रावलियों में नोटशीट और टिप्पणियों की प्रति मांगी गई थी। दूसरा मांगा गया था कि इन्हें जो सेवा विस्तार दिया गया है वो किस नियम के आधार पर दिया है, वो नियम की प्रति मांगी गई थी। और तीसरा मांगा गया था कि उस समय 4 जून को यहाँ पर लोकसभा चुनाव की मतगणना हुई थी, वो आचार संहिता का समय था, इसलिए मेरे द्वारा ये सूचना मांगी गई थी कि जो इनको सेवा विस्तार दिया गया और सेवा विस्तार का आदेश जारी करने से पूर्व क्या निर्वाचन आयोग से उसकी परमिशन ली गई। ये 3 बिंदुओं पर मेरे द्वारा सूचना मांगी गई थी। इसमें लोक निर्माण विभाग के द्वारा मुझे सूचना दी गई और उस सूचना को मैं अपने पूर्व वीडियो में भी बता चुका हूं कि उसमें स्पष्ट मैं खुलासा कर चुका हूं कि नियम नहीं होने के बावजूद सेवा विस्तार दिया गया। जो पूर्व में दिए गए सेवा विस्तारों के आधार पर वो सेवा विस्तार दिए जाने का उसमें उल्लेख किया गया है नोटशीट और टिप्पणियों में। और जो ये प्राविधिक शिक्षा का मामला है उसको मैं आज आप सबके साथ डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ। उत्तराखंड शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे 18 सितंबर 2024 को ये सूचना दी गई, जिसमें जो श्री आरपी गुप्ता है, निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उनको उनके सेवा विस्तार जो 31 मई को दिया गया था उसके संबंध में जो पत्रावलियों की नोटशीट और टिप्पणियां हैं उसकी ये मुझे सूचना दी गई है। इसमें ये कहा गया है कि इसके नोटशीट संख्या क्रमांक 4 में कि एक तो जो इनको सेवा विस्तार दिए जाने का मामला था, वो सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में मुख्य सचिव और विभागीय मंत्री द्वारा पत्रावली प्रस्तुत करने को कहा गया था। और क्योंकि इनकी जो ये 31 मई को रिटायरमेंट होने वाले थे और उनके रिटायरमेंट के फलस्वरूप उस पद पर पदोन्नति के प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया था। तो एक ही पत्रावली में सेवा विस्तार और पदोन्नति दोनों का मामला एक ही पत्रावली के जरिए चल रहा था। ये इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है कि एक ही पत्रावली पर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात इसमें ये थी कि आरपी गुप्ता द्वारा सेवा विस्तार दिए जाने के लिए जो आवेदन किया गया था उसमें अपने विभागीय जो अनुभव है और जो उनके द्वारा जो हस्तक्षेप जो इनहैंड जो उनके काम है उनको पूरा कराने की दिशा में इच्छा व्यक्त की गई थी। और लंबा चौड़ा इसमें इतनी परियोजनाएं हैं, 2500 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं, उनको मैं पूरा कराना चाहता हूँ, आदि की संख्या इन्होंने ये बातें रखी। तो ये पूरा उल्लेख किया गया है नोटशीट और टिप्पणियों में। और नोटशीट और टिप्पणियों में उनके उस आवेदन के क्रम में नोटशीट में ये कहा गया है क्रमांक 8 में सेवा विस्तार के संबंध में कदाचित कार्यालय के संज्ञान में कोई स्पष्ट शासनादेश और दिशा निर्देश नहीं है।
तथापि पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 173 दिनांक 20/2/13, शासनादेश दिनांक 8/9/2020 एवं वित्त विभाग के शासनादेश 12/9/17 के माध्यम से निर्गत दिशा निर्देश अवलोकनीय है। तो आगे इसमें क्रमांक 10 में कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि वित्त हस्ती पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 अध्याय के मूल नियम 56 क में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी सरकारी सेवक की सेवा में 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये इन्होंने पूरे बात बताई है। आगे पत्रावली के नोटशीटों में पूरी बात हर स्तर से पत्रावली चली इनके सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में, और सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में जो पत्रावली, क्योंकि एक ही पत्रावली में पदोन्नति का मामला भी था और सेवा विस्तार दिए जाने का मामला भी था। तो इसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा कहा गया कि विभाग में अगले नियमित निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु भी निदेशक प्राविधिक शिक्षा का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हो गया है, जिस पर अग्रेतर कार्यवाही के पूर्व उपरोक्त अनुसार उच्च स्तर से प्राप्त प्रस्तावित निर्देशों के अनुपालन में श्री आरपी गुप्ता के सेवा विस्तार के अनुरोध पर सेवा विस्तार दिए जाने अथवा न दिए जाने पर प्रथमतः मत स्तर स्थिर किया जाना आवश्यक है। यानी कि कहा गया जो सेक्रेटरी हैं रमन रवीना, उनके द्वारा कहा गया है कि चूंकि एक ही पत्रावली में दोनों प्रकरण चल रहे हैं, इसलिए पहले हमें ये डिसाइड करना है कि इनको सेवा विस्तार दिया जाना है या पदोन्नति होनी है। तो इसका उल्लेख किया गया है। आगे पत्रावली चली, सेवा विस्तार की पत्रावली चली, तो ये सबसे बड़ी बात है। पत्रावली चली, सुबोध उनियाल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि श्री गुप्ता के दीर्घकालिक अनुभव के दृष्टिगत श्री आरपी गुप्ता को निदेशक प्राविधिक शिक्षा पद पर 1 वर्ष का सेवा विस्तार की संस्तुति की जाती है। आगे फाइल गई पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर के पास 25 मई 2024 को, और फिर पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर के पास पुनः फाइल आई 24 मई को। इसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कार्मिक की राय प्राप्त कर लें, कार्मिक विभाग की राय प्राप्त कर लें। ये चीफ मिनिस्टर की कमेंट थे। और जब कार्मिक विभाग की राय इसमें पत्रावली में यह आई, काफी इसमें है, इसमें कहा गया कि इस संबंध में उल्लेख है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति अथवा अनुबंधनात्मक रूप से तैनाती प्रदान किए जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 8 सितंबर 2020 निर्गत है। इसमें पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया आदि दी गई है। तथापि प्रशासनिक विभाग द्वारा जहां तक प्रकरण में वर्तमान निदेशक श्री आरपी गुप्ता के दिनांक 31/5/24 को अधिवर्षता आयु पर सेवानिवृत्त होने और विभाग में विभिन्न गतिमान योजनाओं को पूर्ण कराने तथा नई योजनाओं हेतु श्री गुप्ता के अनुभव के दृष्टिगत इन्हें 1 वर्ष के सेवा विस्तार का प्रस्ताव है। तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सेवा विस्तार के संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में कोई नियम गठित नहीं है। तो इसमें कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्ट राय दी गई कि ऐसा कोई नियम गठित नहीं है। अब ये फाइल फिर गई सेक्रेटरी के स्तर से, फिर चीफ सेक्रेटरी के पास गई, राधा रतोड़ी के पास। राधा रतोड़ी ने इसमें अपनी टिप्पणी करी कि कृपया कार्मिक विभाग के परामर्शानुसार प्रशासनिक विभाग स्वयं श्री आरपी गुप्ता निदेशक तकनीकी शिक्षा के सेवा विस्तार पर निर्णय ले सकता है। माननीय विभागीय मंत्री द्वारा श्री गुप्ता के सेवा विस्तार पर सहमति प्रदान की गई है। पूर्व में अन्य विभागों में दिए गए सेवा विस्तार के क्रम में
श्री गुप्ता के दीर्घकालिक अनुभव के दृष्टिगत विभागीय आवश्यकता के क्रम में श्री गुप्ता के उत्कृष्ट सेवाओं के दृष्टिगत श्री गुप्ता को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिए जाने पर विचार करना चाहिए। ये चीज कार्मिक विभाग की राय थी कि कोई नियम गठित नहीं है, और फाइल जब चीफ सेक्रेटरी के बाद गई तो उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व में अन्य विभागों में दिए गए सेवा विस्तार के क्रम में इन्हें सेवा विस्तार दिए जाने पर विचार करना चाहें। और फिर ये फाइल चीफ मिनिस्टर के पास गई तो अधिकतम 6 माह के लिए सेवा विस्तार उन्हें देने की मंजूरी दे दी गई। और ये इस प्रकार ये श्री आर.पी. गुप्ता प्राविधिक शिक्षा जो है इनको 31 मई को जब ये सेवानिवृत्त हुए, उससे पूर्व इस निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए भी चयन समिति के सम्मुख प्रस्ताव गया शासन को, और सेवा विस्तार का प्रस्ताव भी गया। अब दोनों में से तय हुआ कि पहले सेवा पदोन्नति के बारे में पदोन्नति दिए जाने के बजाय शासन द्वारा ये उचित समझा कि सेवा विस्तार पर पहले मत स्थिर कर दिया जाए। और सेवा विस्तार के बारे में जैसा कि कार्मिक विभाग ने भी कहा कि कोई नियम गठित नहीं है और सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया कि पूर्व में अन्य विभागों में दिए गए सेवा विस्तार के क्रम में ये सेवा विस्तार दिए जाने पर विचार करना चाहिए। यानी कि गलत की नजीर नहीं दी जा सकती है। पूर्व में अगर कोई गलत हुआ है तो वो गलत की नजीर नहीं दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर गलत की नजीर देते हुए ये सेवा विस्तार उत्तराखंड शासन में दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता का मामला है। सेवा प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता के पद पर जयपाल सिंह जी को 31 मई को सेवा विस्तार दिया गया था। और जब आरटीआई के जवाब आरटीआई द्वारा उनके सेवा विस्तार से संबंधित सूचना मांगी गई तो 20 जून को उनका जवाब आया कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सेवा का विस्तार से संबंधित पत्रावली ई ऑफिस के माध्यम से उच्च स्तर पर गतिमान है। पत्रावली अनुभाग में उपलब्ध होने के पश्चात ही सूचना आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ई फाइल सिस्टम है उत्तराखंड शासन में, ताकि त्वरित और समयबद्धता के साथ पत्रावलियों का निस्तारण हो। लेकिन ये 28 जून से ये उच्च स्तर पर गतिमान फाइल आज तक अनुभाग में नहीं आई है, और इसका इससे स्पष्ट है कि इससे संबंधित सूचना को आरटीआई के जरिए जो सूचना मांगी गई थी उसको छुपाने के लिए कहा गया। आज से 4 माह पूर्व जो ये फाइल उच्च स्तर पर गतिमान है, तो आज तक वो फाइल आई नहीं है। और लोक निर्माण विभाग के जो प्रमुख अभियंता हैं मिस्टर यादव, उनको जब 30 नवंबर को सेवा विस्तार दिया गया था तो उस समय ये कहा गया था कि जो उस पद पर पदोन्नति के लिए जो पात्र हैं मुख्य अभियंता स्तर 1 के अधिकारी, वो अभी एलिजिबल नहीं है, और वो एलिजिबल हुए दिसंबर 23 में। लेकिन दिसंबर 23 में एलिजिबल होने के बावजूद फिर श्री यादव को मई में दोबारा 6 माह के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया, जबकि जिनकी पदोन्नति होनी थी वो पदोन्नति को के बारे में नोटशीट में कहा गया कि पदोन्नति करने में समय लग सकता है, लिहाजा इसमें सेवा विस्तार दिए जाने की अनुमति दी गई। तो ये उत्तराखंड शासन है। ये मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर है। ये सबसे बड़ी खबर इस नाते कि जब नियम नहीं है, कानून नहीं है, और उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कानून का परिपालन करने की दिशा में उत्तराखंड अग्रणी है, तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड जो है कानून का उल्लंघन करने के मामले में भी इसका उत्तराखंड का प्रथम स्थान में है। उत्तराखंड नियम का और कानूनों का उल्लंघन, क्योंकि यह एक हैरतअंगेज बात है कि नियम नहीं होते हुए भी
पूर्व में जो दिए गए गलत निर्णय हैं, उन गलत निर्णयों के आधार पर वो वर्तमान में भी ये सेवा विस्तार किया जा रहा है। तो ये सरासर मोनोपोली है, क्योंकि जब इसका बैकग्राउंड ये है कि जब कार्मिकों के सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष कर दी गई थी, तो उस समय फिर सेवा विस्तार किए जाने का व्यवस्था समाप्त हो गई थी। और लेकिन उसके बावजूद विभागों में सेवा विस्तार किए जाने का सिलसिला जारी है। इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ शेयर किया जाता रहेगा। और फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज ऑफ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।